चलिए आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ त्रिकोणमितिक चैप्टर जो 10 से रिलेटेड है, ठीक है ना। यह आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है जो अपने यूट्यूब चैनल पर यह हम डेली के डेली बाय आप लाइव आएंगे, ठीक है ना। और यह क्रैश कोर्स के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि यह चैप्टर ऐसा है जो 10th क्लास के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही टॉपिक से आता है, मैथ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है 10th में। इसके लिए हम सबसे शुरुआती त्रिकोणमितिक से ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सवाल दे दिया है क्या, ए बी बराबर हमको दे दिया है कहती 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया 7 सेंटीमीटर। सवाल हमें बोला जा रहा है कहती कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें और साइन सी या कॉस सी का भी मान ज्ञात करें, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन ये दोनों पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, जो 90 डिग्री का एंगल पूरा के पूरा बने, ठीक है ना। चलिए, मैंने एक ऐसा त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कहती त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलिए, इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी, इसका नाम रख देंगे कितना सी, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ए बी बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमके लंब का भी मान पता है, आधार का भी मान पता है और कर्ण का भी मान नहीं पता है, ठीक है ना। तो हमको कर्ण का मान पता करना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एगो हमको ट्रिक आता मालूम है जिसका नाम है लाल बट्टा कक्का। क्या नाम है, लाल बट्टा कक्का। इसी से पूरा सवाल जो होता है ना पूरा के पूरा नचा देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ठीक है ना। ए के मतलब होता है आधार, इतना बात समझ गया। एल का मतलब होता है लंब, के मतलब होता है कर्ण, ए के मतलब होता है आधार। ए के मतलब क्या होता है जी, आधार होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, तो हमको क्या ए सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, मतलब पता करना है। सबसे पहले तो लिखेंगे कहती ए सी स्क्वायर बराबर, क्या लिखेंगे हम, ए सी स्क्वायर बराबर, तो लिखेंगे कहती ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर लंब का भी मान पता हो, आधार का भी मान पता हो, तो कर्ण का मान जो निकालना पड़ेगा वो इस तरह जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कर्ण का भी मान पता हो और लंब का भी मान पता हो तो आधार को मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे। अगर आधार का भी मान पता हो कर्ण का भी मान पता हो तो लंब का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर भी माइनस का ही साइन लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए सीधा सीधा बात याद रखिए, दोनों छोटका का मान अगर पता हो, अगर बड़का का मान निकालना हो तो यहाँ जोड़ के साइन लगाएंगे, मतलब जोड़ के चिन्ह लगाएंगे, ठीक है ना। अगर बड़का के आई छोटका के मान पता हो तो एकर मान निकालने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। अगर एकरो मान पता हो और एकर मान पता हो तो एकर मान ज्ञात करने के लिए तो माइनस का साइन लगाएंगे। इतना बात समझ गए आप लोग। चलिए तो लिखेंगे हम फिर ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए तो ए बी कितना दिया 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया 7, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए बी कितना दिया 24, तो 24 का कितना था 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49, ठीक है ना। चलिए तो ए सी स्क्वायर बराबर, अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 कितना 15 के 5 अपने कितना 1 4 गो 7 4 11 11 12 के 2 अपने 1 5 1 6, मतलब कितना गया ए सी स्क्वायर बराबर कितना गया 625। तो देखिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर जब भी हटाएंगे ना तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर कितना अंडर रूट, तो अंडर रूट में कितना जाएगा 625। तो अब बताइए 625 जो होता है किसका स्क्वायर होता है जी,
6 से 25 जो होता है ना वो 25 का स्क्वायर होता है। 6 से 25 किसका स्क्वायर होता है तो 25 का। तब हमको मान पता चल गया ए सी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया मान, मतलब ए सी बराबर कितना मान निकल गया हमको 25 मान निकल गया। कितना निकल गया मान 25, ठीक है ना। साइन तो ये तो सवाल हमें पहला सवाल पूछ रहा है कति साइन ए, क्या पूछा है जी साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। चलिए तो साइन ए, तो देखिए जब ये अगर साइन ए पूछेगा तो ए पूछेगा ना, तो ये लंब जो होता है वह आधार बन जाता है और जो आधार रहता है वह लंब बन जाता है। समझ में इतना बात है क्या। चलिए तो क्या हो गया साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो हो तो साइन ए ने पूछे तो लंब कितना आ जाएगा 7, कर्ण कितना आ जाएगा 25। तो कितना लिखेंगे साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण, तो कितना आएगा 7/25 आ जाएगा। मतलब ए में जो होता है ना वह चेंज हो जाता है, जो लंब हो जाता है वह आधार और जो आधार रहता है वह लंब, ठीक है ना। चलिए अगला बात कॉस ए, तो कॉस ए बराबर कितना आधार बटा कर्ण, मतलब कॉस ए आधार बटा कर्ण, यही ना होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। चलिए दूसरा हमें क्या पूछा है साइन सी और कॉस सी, यही ना पूछा है साइन सी और कॉस सी, ठीक है ना। देखिए जब सी अगर पूछ दे तो सी में जो होता है ना वह चेंज नहीं होता है, न थीटा में चेंज होता है न सी में चेंज होता है, ठीक है ना। ए में चेंज होता है लेकिन सी और थीटा में चेंज नहीं होता है, जो जहाँ रहता है वही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना जाएगा 24, कर्ण कितना जाएगा 25, तो 24 बटा कितना जाएगा 25। अब कॉस थीटा बराबर क्या पूछा आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना जाएगा 25, ठीक है ना। तो यही आपका जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम चलेंगे। चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे मतलब क्वेश्चन अगला स्टार्ट करेंगे। दे दिया कथी जे पी क्यू बराबर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एक ऐसा हम त्रिभुज बनाएंगे फिर जो 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक है ना। चलिए जो 90 डिग्री का क्या बने एंगल बने, ठीक है ना। चलिए देखिए तो हम क्या करेंगे लिखेंगे पी क्यू आर, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले कहते हैं पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए इसको हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं जो आपको समझने में ठीक रहे, ठीक है ना। चलिए तो हमें क्या करना पड़ेगा पी की क्यू में मान पाता है, पी आर का ही मान पाता है, क्यू आर के मान निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखना थी त्रिभुज पी क्यू आर में लिख दे। चलिए तो मान कितना निकालना है क्यू आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या थे कि हम पी आर के स्क्वायर अब माइनस में क्या लिखेंगे पी क्यू के स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए क्यू आर स्क्वायर बराबर पी के मान कितना दिया है पी आर के मान 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना दे दिया है जी 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर 169 और 13 के स्क्वायर 169 माइनस 12 के स्क्वायर 144, कितना आ जाएगा 144। तो लिखेंगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, दोनों घटाएगा तो कितना आ जाएगा 25, तो 25। अब बताइए स्क्वायर हटाने के लिए क्या अंडर रूट लगाना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर अंडर रूट में कितना जाएगा 25, तो क्यू आर के मान कितना जाएगा 25 के स्क्वायर कितना 25 के अंडर रूट 5 निकलेगा, तो मतलब कहने की रीजन का पी और आर के मान कितना निकला हमें 5 निकल गया। चलिए तो हमें पूछा है कति tan पी, क्या पूछा है सवाल tan पी, चलिए सवाल पूछा है tan पी और cot
आर का मान ज्ञात करें, यही ना सवाल हमें पूछा है। चलिए तो देखिए, जब ये tan पी जब ये पूछेगा ना पी, तो पी में भी चेंज होता है, ठीक है ना, पी में भी चेंज होता है। तो मतलब लंब वाला जो आधार हो जाएगा, आधार वाला जो लंब हो जाएगा। तो बोलिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यही ना होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना आ जाएगा जी, लंब कितना आ जाएगा 5, आधार कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना, माइनस। चलिए कॉट आर, देखिए जब आर पूछा है ना, आर में जो होगा ना, आर में वो चेंज नहीं होगा, आर में जो होगा चेंज नहीं होगा, जैसे तैसे रहेगा, खाली पी ए में चेंज होगा, ठीक है ना। तो बोलिए, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार कितना दिया है 5, लंब कितना आ जाएगा जी 12, लंब कितना आ जाएगा 12, दोनों कैल्शियम लीजिएगा कितना 12, तो 5 माइनस में कितना 5 घटाएगा तो 0, बटा में कितना जाएगा 12, घटाएगा कितना 0, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए सवाल दिया है कभी साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, कितना दिया है 3/4। तो हमें मान पूछा है क्या, कॉस ए tan ए का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए तो इस सवाल बनाने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो छोटा सा त्रिभुज बनाना पड़ेगा जो 90 डिग्री का एंगल हो। क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल हो। चलिए बोला है कभी कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर कितने 3/4 दे दिया है, ठीक है ना। चलिए तो हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर। तो देखिए तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। चलिए तो नाम रख देंगे ए बी सी, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दे दिया 3 जी, कर्ण कितना दिया है 4, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या मतलब क्या पता चला कि ए बी की मान पता चल गया और बी सी के मान ए सी के भी मान पता चल गया, बी सी के मान पता नहीं चला तो बी सी का मान हम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले, लिखेंगे कति बी सी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम, ए सी के स्क्वायर और माइनस में क्या लिखेंगे बी सी के स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे कति बी सी स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। चलिए सॉरी यहाँ पर आएगा ए बी के स्क्वायर, क्या आएगा ए बी के स्क्वायर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मिस्टेक कर गया था, ठीक है ना, इसके लिए क्षमा मांगना चाहूँगा। चलिए देखिए तो ए सी कितना दे दिया 4, 4 के स्क्वायर माइनस बी कितना, ए बी कितना दिया 3, तो 3 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी कितना 4 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, माइनस 3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, दोनों घटाएगा तो कितना 7। तो कहने के रीजन कहते हैं बी सी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 7। अब ये बोले कि जब स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट में कितना 7, तो बी सी की जो मान कितना आ गया अंडर रूट में कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे चलिए। तो हम बोला कथी कॉस ए, पूछा है कथी कॉस ए और tan ए, यही दोनों का मान पूछा है ना। चलिए तो कॉस ए तो देखिए ए पूछा है ना, तो चेंज हो जाएगा, मतलब लंब वाला जो आधार हो जाएगा, आधार बटा जो लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना आ जाएगा, मतलब आधार के मतलब हाँ कॉस ए आधार कितना आ जाएगा, मतलब आधार कितना आ जाएगा √7 में है, तो रूट में कितना लिखेंगे 7, कर्ण कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कितना जाता है आधार, लंब बटा कितना जाएगा आधार, तो लंब कितना आ जाएगा जी, लंब 3, आधार कितना आ जाएगा रूट में 7, ठीक है ना। चलिए तो यही आपका जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या दिया है 15 कॉट ए बराबर कितना दिया 8, ठीक है ना। चलिए तो हमें मान पूछा गया साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना, क्या दिया साइन ए और
सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इस सवाल बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इससे ऐसा एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, इसका नाम हम रख देते हैं त्रिभुज ABC। कितना नाम रखते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है। चलिए, नाम रख देते ABC, ठीक है। चलिए तो दे दिया है सवाल, हम क्या करें, 15 cot A बराबर कितना 8। तो देखिए, तो लिखा जाए बनेगा क्वेश्चन कैसा कि लिखेंगे दी cot A बराबर में कितना लगेगा 8 बटा में कितना 15। जो ये वाला भाग होता है ना, हमेशा नीचे की तरह होता है, ये हमेशा यह जो नीचे आता है, ठीक है ना, हमेशा नीचे की तरह होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम इसको पता क्या चला कि cot A बराबर में कितना पता चला, cot A बराबर कितना पता चला, मतलब 15 बटा जा 8 बटा 15, कितना पता है 8 बटा 15, मतलब cot थीटा हमको पूछ रहा है। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है जी, आधार बटा लंब होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है जी, आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो देखिए, आधार कितना दे दिया हुआ है, आधार जो है, आधार कितना दिया, आधार कितना दिया है 8, लंब कितना दिया है 15। मतलब कहने के रीज़न होगा कि हमको AB के भी मान पता चल गया और BC के भी मान पता चल गया, लेकिन AC के मान तो पता नहीं चला। तो हम क्या करेंगे, AC के मान पता हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, AC स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम क्या, AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, BC के स्क्वायर। चलिए, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है 15, तो 15 के स्क्वायर प्लस BC कितना दिया 8, तो 8 के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर 225 प्लस 8 के स्क्वायर कितना जाएगा 64, ठीक है। चलिए, AC स्क्वायर बराबर 225 और 64 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8, मतलब कहने के जाएंगे कितना 289। तो 289, तो मतलब AC बराबर AC स्क्वायर बराबर 289 है। तो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट झड़ेगा, तो अंडर रूट में कितना जाएगा 289। तब बताइए 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है। तो कहने के लिए जान कहते हैं AC बराबर कितना निकल गया 17, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हमें पूछा है कभी साइन A और सेक A का मान पूछा है, यही ना पूछा है जी। चलिए, तो सवाल क्या पूछा है, हम कहते हैं साइन A। तो साइन A बराबर कितना, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना आ जाएगा 15, कर्ण कितना आ जाएगा 17, ठीक है ना। चलिए, अगला पूछा है कहती कॉस A या सेक A। क्या पूछा है हमें जी, सेक A, यही ना पूछा है सेक A बराबर कितना आता है, मतलब कर्ण बटा आधार कितना हो जाता है जी, कर्ण बटा आधार। तक कर्ण कितना दिया हुआ है 17, आधार कितना जाएगा 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, ठीक है। चलिए, देखिए, सेक थीटा बराबर कितना दिया 13 बटा कितना 12, यही ना दिया हुआ है। चलिए, तो लिखेंगे क्वेश्चन कहते लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कहते क्वेश्चन बनाने से पहले एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जो 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है ना। चलिए, अब बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है जी 13, आधार कितना है जी 12, ठीक है ना। तो कहने की रीजन क्या गया, इसका हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। चलिए, त्रिभुज ABC ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए तो AC के मान पता चल गया और BC के मान पता चल गया, लेकिन AB के मान पता नहीं चला, लेकिन AB का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे थी AB स्क्वायर बराबर कितने लिखेंगे हम AC के स्क्वायर और माइनस BC के स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो AB स्क्वायर बराबर
AC कितना दिया है जी 13, BC कितना दिया है 12 के स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144। तो AB स्क्वायर बराबर दोनों घटाएंगे कितना जाएगा 25। अब बताइए 25 किसका स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा ना जी। तो वही ना बात बोले हैं कि अंडर रूट में कितना जाएगा 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है मतलब 5 का। तो AB के निकल जाएगा कितना 5, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कहती साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ओकरा बाद कॉसेक थीटा, ओकरा बाद सेक थीटा, ओकरा बाद कॉट थीटा, यही क्वेश्चन हमें पूछा है। चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही रहता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, हो जाएगा। चलिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, टेन थीटा बराबर कितना लंब बटा आधार, लंब कितना है जी 5, आधार कितना है जी 12, हो जाएगा। चलिए जस्ट एक उल्टा ये होता है, मतलब जब साइन के उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट। तो बताइए कॉट कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा ना, तो कर्ण बटा आधार, जब कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना जाएगा 13, लंब कितना जाएगा 5, मतलब जस्ट इकर उल्टा कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए टेन थीटा बराबर जो होता है आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर जो होता है ना कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा आधार कितना आ जाएगा जी 12, लंब कितना है 5, यही जो होगा ना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सवाल बोला है कहती कोण ए बराबर कोण बी अगर न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी का जो मान हमको मतलब RHS से LHS में हमको प्रूव करना पड़ेगा कि मतलब यह मान सही है या नहीं है। तो हमको यह करने इसको साबित करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो इस सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिसमें इसमें होगा ना दो एंगल बनेगा, क्या बनेगा दो एंगल बनेगा। जैसे में एगो एंगल हो जाएगा कितना, एगो एंगल होगा PQR और एगो एंगल जो होगा, एगो जो एंगल होगा ABC, मतलब दो एंगल बनेगा। मतलब कहने के रीजन कहते हुआ जो कोण ए के जो मान होगा, कोण ए की जो मान होगा कोण बी के बराबर में है या नहीं है, जो हमें क्या करना पड़ेगा प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक ऐसा 90 डिग्री का एगो एंगल बनाना पड़ेगा, दो गो बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा, दो गो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इससे हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। इसका मान रख देते हैं PQR, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ABC, ठीक है ना। चलिए इतना बात समझ गया आप लोग, समझ देखिए सवाल हमको क्या दिया, यही ना दिया है, मतलब कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कितना दिया है कॉस बी दे दिया हुआ है। तो देखिए लिखेंगे कहती ए देखिए तो कॉस थीटा बराबर कहते आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा है, तो आधार यही ना होता है जी, आधार ये होता है, लंब यह होता है, कर्ण यह होता है, यही ना होता है जी। तो बोलिए तो कहने के रीजन कहती हुआ जे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना आ जाएगा आधार मतलब QR, कर्ण कितना आ जाएगा PR, क्या जाएगा PR, कितना जाएगा PR बराबर यही ना हो जाएगा जी बराबर। अब कहती है अब दिया कौन बी, ये नहीं दिया कॉस बी, देखिए कॉस बी में भी सेम तरीका हो जाएगा,
मतलब कॉस बी, तो आधार लंब कर्ण, यही ना है जी। देखिए तल आधार कितना दिया है बी सी, कर्ण कितना आ जाएगा ए सी, कितना जाएगा ए सी, ठीक है। चलिए तो देखिए तो मान इसका आ जाएगा कथी, आ जाएगा कथी, हो जाएगा क्या जी, आएगा ना क्यू आर जे, ये वाला ये आ जाएगा नीचे, आ जाएगा कथी बी सी बराबर, ई वाला जो हो जाएगा पी और आर बटा में कितना जाएगा ए सी, मतलब कितना जाएगा ए सी, कितना जाएगा ए सी। इसके बराबर हम मान लेंगे समीकरण कितना के 1 मान लेंगे, इसके बराबर समीकरण कितना मान लेंगे हम 1, ठीक है ना। चलिए देखिए तो अब लिखेंगे हम क्या, अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे ए पी बराबर लिखेंगे क्या के, मतलब अब इस जगह पर आप कुछ भी मान लीजिए, इसके जगह पर आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम के मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे कथी के, क्या लिखेंगे के लिखेंगे कथी बी सी, क्या लिखेंगे हम बी सी सॉरी ये कितना क्यू आर ना है जी, सॉरी क्यू आर है, क्यू आर क्या है जी, ये क्यू आर है, क्यू आर बराबर में हम क्या लिखेंगे, देखिए तो इधर हम क्या लिखेंगे पी आर बराबर क्या लिखेंगे पी आर बराबर मतलब पी आर कॉमा लिखेंगे हम क्या, जो बी सी कितना लिखेंगे हम बी सी बराबर के, बी सी बराबर के, जो बी सी बराबर के जो आएगा, बी सी बराबर जो के आएगा ए सी में आ जाएगा, बी सी का बराबर कितना आएगा ए सी में आएगा। लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, कहते लेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज लिखेंगे पी क्यू आर में, कहते लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में तथा लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे हम कहते हैं पी क्यू, जो सॉरी पी आर, हाँ ठीक है पी क्यू, तो लिखेंगे कहते पी क्यू जो आएगा, पी क्यू बराबर जो है सी डी, जब पी क्यू के बराबर जो आएगा, जब पी क्यू बाटा में आएगा, मतलब जब पी क्यू आएगा जो ए बी क्या आएगा, कितना जो ए बी क्या आएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको लेंगे बराबर, अब क्या करेंगे इसको हम अंडर रूट लेंगे, क्या करेंगे हम जिसको जो अंडर रूट लेंगे, ठीक है। चलिए तो अंडर रूट लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा क्या ए क्यू, क्या आ जाएगा ए क्यू मतलब बी सी, यही ना आएगा ए क्यू मतलब बी सी, मतलब ए क्यू मतलब ए मतलब बी सी आ जाएगा ना जी, बी सी स्क्वायर कहते लिखेंगे बी सी स्क्वायर बट्टा क्यू हमारा कितना जाएगा क्यू आर क्या आ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में बी सी बटा कितना जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा ए सी स्क्वायर, कितना जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर अब इसको हम क्या लेंगे पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसको हम पाइथागोरस लगाएंगे, मतलब परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसको ले क्या करेंगे के, क्या लिखेंगे अंडर रूट में के, देखिए तो लिखेंगे कहते क्यू आर, कहते लिखे क्यू आर के स्क्वायर माइनस ए सी के स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में क्या लिखेंगे ए सी के स्क्वायर बट्टा में क्या लिखेंगे अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट में जो लिखेंगे क्यू आर के स्क्वायर, क्या लिखेंगे क्यू आर के स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए सी के स्क्वायर। चलिए इसके बराबर में जो निकल के आएगा अंडर रूट में के बाहर में आ जाएगा, के आपका बाहर में आ जाएगा, तो लिखा गया थी क्यू आर स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा में अंडर रूट कितना आ जाएगा, तो क्यू आर के स्क्वायर
माइनस में कितना आ जाएगा ए सी के स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर में कितना आ जाएगा के। इस समीकरण कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 में क्या लिखेंगे अब हम समीकरण 1 एवं, तो देखिए समीकरण 1 तो ई रूट से ई रूट कट जाएगा, ई रूट से ई रूट कट जाएगा, चलिए स्क्वायर से तो निकलेगा कति, तो निकलेगा जो आपका जो ये निकलेगा कि निकलेगा तो क्यू आर बराबर कितना लगेगा, क्यू आर बराबर जो निकलेगा क्यू आर जो पी आर के हो जाएगा, पी आर के होगा बराबर में कितना हो जाएगा जो जगह जो बी सी बराबर निकलेगा कितना ए सी हो जाएगा बराबर, अतः इसीलिए इसका जो मान आ जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर में बराबर नहीं होगा या जो त्रिभुज में कितना जाएगा ए बी सी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी लेंदी, जो ये क्वेश्चन आपको बेसिक्स के लिए मैंने बता दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं इसको बेसिक के लिए मतलब नॉलेज के लिए हम जानकारी कर दिया है, ठीक है ना, कि आप सब भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो आज तब नेक्स्ट सवाल आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए सवाल दे दिया है क्या कि cot थीटा बराबर 7/8, तो हमको मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। पहला में यह पूछा गया है, दूसरा में वहाँ पूछा क्या कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो हम इस सवाल को हम इस वीडियो के माध्यम से इस आज के क्लास का लास्ट ये सवाल होगा। चलिए देखिए तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले हमको एक ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा इसका, ऐसा हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा जो 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज क्या लिखेंगे ए बी सी में, चलिए नाम दे देते ए बी सी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब बताइए दे दिया हुआ क्या है कॉट कॉट थीटा बराबर कितना दे दिया है 7/8, मतलब 7/8 दे दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब बताइए तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना आ जाएगा, आधार कितना आ जाएगा 7, लंब कितना आ जाएगा 8, लंब कितना आ जाएगा 8, लंब कितना आ जाएगा जी 8। चलिए तो हमको क्या पता चला कि जो हमको ए बी के भी मान पता चल गया और बी सी के भी मान पता चल गया, हमको ए सी के मान मतलब मान ज्ञात करना है, पहले मान निकालना पड़ेगा इसके लिए। चलिए तो हम क्या कर लेंगे ए सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्या थी ए बी के स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे बी सी के स्क्वायर, क्या लिखेंगे प्लस में बी सी के स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी कितना दिया हुआ है 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस बी सी कितना हुआ 7, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर बराबर तो ए सी तो 8 के स्क्वायर कितना जाएगा 64 प्लस 7 के स्क्वायर कितना जाएगा 49, ठीक है। चलिए दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे 9 4 13, 13 के 3 हाथ में 1 आ गया, 6 4 10, 10 1 11, मतलब कहने के रीजन कितना आ गया 113 आ गया, ठीक है ना। चलिए तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो सीधा आ जाएगा ए सी बराबर में कितना जाएगा अंडर रूट में कितना जाएगा 113। तो हमको क्या पता चला ए सी के जो मान आया कितना आया अंडर रूट में 113 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हमको सवाल के माध्यम से अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा। चलिए सवाल पहला सवाल कह रहा है कहती 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन तो बताइए 1 प्लस, चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया 8, कर्ण कितना है √113, ठीक है ना। चलिए तो वैसा ही माइनस में भी आ जाएगा सेम, क्या, चलिए 1 माइनस में कितना जाएगा, 8 बटा में कितना जाएगा √113, ठीक है। चलिए बटा, चलिए कॉस में क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया हुआ है, आधार 7 दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे 1 प्लस कैसे लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार कितना 7, कर्ण कितना √113, ठीक है ना। चलिए वैसा ही माइनस में आ जाएगा 1 माइनस 7 बटा √13, ठीक है। चलिए चलिए अब क्या करेंगे, सभी को एलसीएम लेंगे बारी बारी से। चलिए देखिए, चलिए इतना माना गया। चलिए अब हम क्या दिखाते हैं, बारी बारी से सबके एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए लिखेंगे 1 प्लस 8 बटा √113, इसका मान 1, ठीक है। चलिए चलिए अच्छा देखिए, इसका देखला से आपका कुछ दिमाग में घंटी चल रहा है, मतलब एक फार्मूला होता है, आप याद कीजिए होगा कि ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है कि ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको देखने से एगो फार्मूला निकल गया, यही ना होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला निकल गया ना। तो लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ए के स्क्वायर अब माइनस 8 बटा में कितना जाएगा √13 के स्क्वायर, 113 के स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। आप जितना ऊपर लिख सकते जितना नीचे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 के स्क्वायर, इतना मान लिख सकते हैं। चलिए 1 के स्क्वायर कितना आएगा 1, चलिए देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ ना डबल में, तो ये जो प्लस है ना स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो साइन माइनस है ना, तो प्लस में आ जाएगा, तो कितना जाएगा 64 बटा में कितना जाएगा 113 बटा, ये कितना जाएगा 1 प्लस ये कितना जाएगा 49 बटा में कितना जाएगा 113, समझ में आया। चलिए यही नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो इतना 113, तो कितना जाएगा 113 प्लस में कितना जाएगा 64, चलिए ये कितना जाएगा 113, तो कितना जाएगा 113 प्लस में कितना जाएगा 64, इतना आ जाएगा। चलिए अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जो 4 3 कितना जाएगा 7 आ जाएगा, 7 6 11 को 7 11 6 कितना जाएगा 17 आ जाएगा, कितना जाएगा 17 आ जाएगा, इतना बटा में कितना आ जाएगा, चाहे इतना नहीं करना चाहते तो आप इतना कर लीजिए कि सॉरी देखिए सॉरी बोले ये माइनस से रहेगा, ठीक है ना, यह माइनस से रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए यह माइनस से रहेगा, ठीक है ना, मैंने गलत स्टैंड ले लिया हो, ठीक है ना, यह माइनस से रहेगा, ठीक है, प्लस नहीं होगा, ठीक है। चलिए घटाइए, अब 113 में से 64 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 घटा तो कितना आ जाएगा 9, कितना बचा 10, मतलब 49 आ गया, बटा कितना जाएगा 113 बटा ये कितना जाएगा 13 में से कितना जाएगा 64, मतलब 13 में से 4 घटता 8 5 13 64 आ जाएगा, कितना जाएगा 64 आ जाएगा, कितना बटा में कितना जाएगा 113, ठीक है ना। चलिए देखिए, चल देखिए तो इसको बदल दीजिए, आप बदल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए बदल दीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, बदल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 49, इसको लिख सकते हैं 49
बट्टा में 113 गुन्ने लिख सकते हैं इसको, मतलब ये ऊपर वाला चल जाएगा ना, तो लिख सकते हैं कितना, हाँ मतलब लिख सकते हैं ना इसको 64 बट्टा में कितना 113 गुन्ने कितना लिख सकते 113 बट्टा में कितना लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं। तो इसे कट गया तो बराबर में कितना जाएगा 64 बट्टा में कितना जाएगा 49। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये पहला हो गया ना। अब दूसरा हमको क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो मान निकला, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर जो हम मान निकाले थे कितना आया था, इसका जो मान आया था अंडर रूट में 113, इसका मान था कितना 13, इसका मान कितना था जी, इसका मान था कितना 8, इसका मान था कितना 7, यही ना था। तो बोलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर जो होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, मतलब लाल बटा कक्का, यही ना सोच करते हैं। तो कर्ण कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 7, आधार कितना है जी 7, कर्ण कितना लंब कितना है, लंब कितना है, लंब कितना है, लंब कितना जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, अब क्या कीजिए अब इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, अब क्या कीजिए अब इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो कितना जाएगा 49 बटा में कितना जाएगा 64। ठीक है, तो यही आपका जो होगा ना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हम इतना ही तक रहने देते हैं, इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इतना बात आप लोग सब जान गए ना, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल करेंगे स्टार्ट। ठीक है।